भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब और किस राजा के शासन काल में हुआ? आज आपको फुल डिटेल हम बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिए। इससे पहले भी प्राचीन भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण वीडियो हमने बना रखी है, जिनमें भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ, किस देश ने किया, उसका क्या परिणाम हुआ, भारत सबसे पहले किस देश का गुलाम हुआ, आदि तमाम वीडियो आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएंगी, उनको जरूर देखना। साथियों, आज हम भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना का वर्णन करने वाले हैं जिसका प्रभाव आज भी हमारे समाज, संस्कृति, देश, धर्म पर देखने को मिलता रहता है। आज हम बात कर रहे हैं 1300 से 1400 वर्ष पुरानी एक घटना की, जिसकी वजह से भारत में पहली बार इस्लामी शासक की विजय हुई और भारत पहली बार किसी मुस्लिम शासक के अधीन हुआ। जी हाँ, क्या आपको पता है भारत पर सबसे पहले किस मुस्लिम देश ने आक्रमण किया था? क्या आप जानते हैं सबसे पहले भारत में किस मुस्लिम शासक का राज हुआ? तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं की जानकारी विस्तार से देने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। साथियों, ऐसे वीडियो बनाने में काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। साथियों, जैसा कि प्राचीन भारत के इतिहास से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार विदेशियों से भारत के संबंध आज से 3-4 हजार साल पुराने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ सिक्के विदेशों में भी पाए गए हैं, वहीं कुछ विदेशी सिक्के उसी काल के भारत में भी पाए गए हैं। वहीं भारत के प्राचीन वेद ऋग्वेद में भी ईरान देश का जिक्र मिलता है। वहीं बौद्ध ग्रंथों में भी दूसरे देशों का भारत के साथ संबंध काफी विस्तार से मिलता है। वहीं भारत के जो प्राचीन राजा थे, उनमें ईरान, अरब देश, चीन आदि प्राचीन देश से भारत के व्यापारिक संबंध पहले से ही थे। इसके लेख हमको मिलते हैं। वहीं सिकंदर का भारत पर आक्रमण, उससे पहले ईरान का भारत पर आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी राजकुमारी से विवाह, ये सभी दर्शाते हैं कि भारत कई हजार वर्षों से विदेशियों के साथ राजनीतिक, व्यापारिक संबंध रखता था। अरब से भी भारत के काफी प्राचीन संबंध देखने को मिलते हैं, जिनका बौद्ध धर्म के माध्यम से और मौर्य वंश के राजाओं, गुप्त वंश के राजाओं, हर्ष के शासनकाल आदि सभी राजाओं के शासनकाल के समय हमें देखने को मिलता है। इससे स्पष्ट है कि भारत प्राचीन काल से ही अन्य दूसरे देशों के संपर्क में था। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में जब भारत के अधिकतर भूभाग पर हर्षवर्धन का शासन था, उसी समय 5वीं से 6ठी शताब्दी के आसपास इस्लाम का उदय हुआ और यह एक शताब्दी में ही अरब से बाहर निकलकर पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और साइबेरिया के प्रायद्वीप और पूर्व में अरब, ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान में फैल गया। इसी समय भारत अपने बुरे दौर से गुजर रहा था। हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में एक छत्र राज्य खत्म हो गया था। तमाम छोटे छोटे राजाओं का उदय हुआ, जो आपसी कलह से आपस में ही उलझे रहते थे। कई ऐसे राजा बने जिनको जनता ही पसंद नहीं करती थी। वो आपस में तो एक दूसरे से लड़ा करते थे, बल्कि अपने राज्य के अंदर भी उनमें आपसी कलह, विद्रोह चलता रहता था। ऐसा प्रतीत होता था कि इस समय इस्लाम धर्म अपने विजय अभियान के झंडे गाड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर भारत में आंतरिक कलह, विद्रोह, आपसी संघर्ष, काफी बड़ी मात्रा में ये घटनाएं घट रही थी। इसी समय बंबई के निकट पश्चिमी तट पर स्थित थाना पर 636 से 37 ईस्वी में पहला आक्रमण मुस्लिमों ने कर दिया था, किंतु इस आक्रमण में उन्हें अधिक सफलता
नहीं मिली। तो लगभग 636 से 37 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, लेकिन यह सफल नहीं रहा। बहुत जल्द इस्लाम की ओर से भारत पर दूसरा और सफल आक्रमण किया गया। अगली वीडियो में हम आपको उस आक्रमण की फुल डिटेल, फुल जानकारी बताएंगे। ये हमने पहला आक्रमण आपके सामने रखा, पहला मुस्लिम आक्रमण 636 से 37 ईस्वी में भारत में बंबई के थाना क्षेत्र पर हुआ था, जो कि सफल नहीं रहा, असफल हो गया था। इसके तुरंत बाद मुस्लिमों ने भारत पर दूसरा सफल आक्रमण किया। तो दोस्तों, वीडियो से जरा भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ घंटी के निशान दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली पुरानी से पुरानी जानकारी इतिहास की आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।